एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी वायलेंस जो है वो नेचुरल नहीं होती है, ठीक है। और वही चीज़ हम मणिपुर के अंदर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम मणिपुर के वायलेंस की या फिर मणिपुर के कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमें जो है वो अगेन एक बार हम इसके अंदर टाइमलाइन भी देखेंगे और इसके अंदर ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो है कन्फ्लिक्ट इट इज़ मोर ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड कन्फ्लिक्ट रादर देन द नेचुरल वायलेंस, ठीक है। और इसी के अंदर ही हम क्या क्या एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो प्रीमॉर्डियल थ्योरी है वो क्या कहती है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। और कैसे जो है वो हम एथनोग्राफिक लेंस जो है वो मणिपुर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एथनिसिटी। और एथनिसिटी एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थीम है इन द पेपर सेकंड। तो वहाँ से जो है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर से जो है सवाल पूछा जा चुका है और अगेन मणिपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट टॉपिक जो है वो बन जाता है। खास करके जो एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस हैं, खास करके जो फ्रेडरिक बाथ का लेंस है, बाउंड्रीज का लेंस जो होता है, तो उन लेंसेज के बारे में जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। एंड देन फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, हम किस तरीके से इस वायलेंस के लिए या फिर इस वायलेंस के अगेंस्ट जो है वो एक पीस रिस्टोरेशन में काम कर सकते हैं। सो ये जो है वो हमारा एक डिफाइनिंग स्कोप रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। चलिए सबसे पहली जो है वो हम बात करते हैं कि आपके पास जो है वो वायलेंस इट इज नॉट अ रैंडम केओस, ठीक है। ये जो है वो आपके पास रैंडम केओस नहीं होती है एंड दिस इज द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। ये जो है वो एक बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रक्चरल क्लैश होती है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो देयर आर कंपीटिंग नेशनैलिटीज, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग नेशनलिज्म्स होते हैं। सो तीन अलग अलग वर्ड्स हैं या फिर आपके पास जो है वो दो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इसी जो है वो हेडलाइन के अंदर। सबसे पहली चीज है वो ये है कि चाहे हम कम्युनिज्म की बात करते हैं, चाहे हम जो है वो किसी भी तरह की राइटिंग की बात करते हैं या फिर क्लैश की बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इस चीज को मानने से इनकार करती है कि ये बिल्कुल ही एक रैंडमाइज्ड इंसिडेंस है या फिर ये जो है बिल्कुल ही एक डिस्क्रीट इंसिडेंस है। रादर देन दैट हम इसको बहुत ही स्ट्रक्चराइज्ड मानते हैं, स्ट्रक्चरल मानते हैं कि इसके पीछे पूरा का पूरा जो है वो एक प्लिथोरा ऑफ एजेंसी रहा होगा, उस प्लिथोरा की वजह से ये सारी चीजें जो है वो हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन इट इज नॉट अ रैंडम केओस, रादर इट्स अ स्ट्रक्चरल क्लैश। और स्ट्रक्चरल क्लैश किस चीज की? ऑफ द कंपीटिंग नेशनलिज्म्स, कि लोगों ने धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट बना ली है। जो आपके पास एक ट्राइबल है वो कहता है कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बिलोंग ही नहीं करता हूं, आई बिलोंग टू डिफरेंट आइडियोलॉजी और डिफरेंट आइडेंटिटी। और ये जो आइडेंटिटीज हैं ये कोई इंसान बचपन से ही अपने साथ लेकर के पैदा नहीं होता है, ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सोसाइटी इन चीजों को कंस्ट्रक्ट करती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिटिक्स है इन कंस्ट्रक्शंस को यूज करती है ताकि उससे से ज्यादा फायदा जो है निकाला जा सके। फिर उसके बाद इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोग अपने आप को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जब वो डेफिनेशंस आपस में क्लैश करती हैं तब आपके पास जो है वो क्लैशेस शुरू हो जाती हैं। और इसी चीज को, इसी जो घटनाक्रम है इसको जो है वो हम बात करेंगे। चलिए एक बार जो है वो शुरू करते हैं। सो देयर आर थ्री फेसेस ऑफ एथनिसिटी, या फिर तीन जो है वो लेंस होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस होते हैं एथनिसिटी को देखने के। जो पहला लेंस है दिस इज द प्रीमॉर्डियलिज्म। प्रीमॉर्डियल लेंस जो है वो कहता है कि जैसे आपकी हैबिट्स हैं दे आर प्रीमॉर्डियल, जैसे आपका देखने का नजरिया है, ठीक है। तो क्लिफर्ड गीट्स का या फिर बाकी जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो एथनिसिटी है ये बहुत ही ज्यादा डीप होती है और इसकी जो है वो एंसेस्ट्रल अटैचमेंट्स जो है वो रहती हैं। जैसे ही आप पैदा होते हो तो आपका अपनी जमीन के साथ लगाव हो जाता है
आपका अपनी आइडियोलॉजी के साथ लगाव हो जाता है। और यह लगाव होता क्यों है? क्योंकि आपके बाप दादा भी वही आइडियोलॉजी के अंदर यकीन रखते थे, तो वो धीरे धीरे आपको सोशलाइज करते रहते हैं दैट दिस इज योर आइडियोलॉजी, दिस इज द आइडिया दैट यू मस्ट एडहर टू। और इस बेसिस के ऊपर आप उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। एंड दिस इज नोन एज द प्रीमॉडियल अप्रोच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेतीज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेतीज कहते हैं कि हम जो है वो वी आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। लेकिन जब हम वैली के अंदर होते हैं तब तो हम जो है वो उस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जब हमें हिल्स के अंदर जो है वो जमीन परचेज करनी होती है तो हमें परचेज ही नहीं करने दी जाती। मेतीज कहते हैं कि बाकी सब लोग जो है वो बाद में आए हैं, म्यांमार से जो है वो आपके पास अगेन बार बार जो है वो रिफ्यूजीज आ रहे हैं या फिर बाहर से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि हमारी कल्चर अल्टर हो जाए। तो इस बेसिस के ऊपर मेती जो है वो बार बार ये कहते हैं कि हमें बाकियों को जिस तरीके से एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, हमें भी लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके पास कुकीज हैं वो जो है वो बार बार आपके पास जो है वो भी ये कहते हैं कि जहां पे हम लोग रह रहे हैं ये हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है। वो बार बार एक अपने वॉरियर एंड पीजेंट्री के ट्रेडिशन को जो है बात करते हैं, ठीक है, कि वो जो है वो दिस इज आर ट्रेडिशन, दिस इज आर लैंड, हमारे पुरखे यहां पे रहते थे। तो इस तरीके से जब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो उतने ही हैं, वहां पे डेमोग्राफी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके पीछे जो है वो देयर एंड अलोंग विद दैट देयर इज अ प्रीमॉडियल फीलिंग कि ये लैंड हमारी है। और लैंड को लेकर के जो है वो अगेन देयर विल बी क्लैशेस, ठीक है। तो बाकियों को जो है वो आप अदरिंग करना शुरू कर देते हो, बाकियों को यह कहना शुरू कर देते हो दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर लैंड। फिर उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव आता है। दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि ठीक है, आपने जो है वो आइडेंटिटी बना दी, आपके पुरखों ने आइडेंटिटी बना दी, लेकिन आपके पुरखों ने तो बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाई है। आपके पुरखों ने तो बाकी जो है वो नेशनलिज्म की आइडेंटिटी भी बनाई होगी आपके अंदर, आपके पुरखों ने जो है वो रिलीजन की आइडेंटिटी भी बनाई होगी, आपके पुरखों ने रीजन की आइडेंटिटी भी बनाई होगी, आपके पुरखों ने जो है वो पीस की आइडेंटिटी भी बनाई होगी आपके अंदर। बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो है वो आपके अंदर एक टाइम के ऊपर मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो है वो कास्ट की आइडेंटिटी भी है, मेरी जो है वो एक रिलीजन की आइडेंटिटी भी है, रीजन की आइडेंटिटी भी है, विलेज की आइडेंटिटी भी है, नेशन की आइडेंटिटी भी है, स्टेट की आइडेंटिटी भी है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट लैंग्वेज की आइडेंटिटी भी आ जाती है। सो देयर आर मेनी आइडेंटिटीज। तो आप एक आइडेंटिटी को लेकर के क्यों फाइट करते हो? आप एक रिसोर्स को लेकर के क्यों फाइट करते हो? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच जो है वो बताती है, या फिर इंस्ट्रूमेंटलिज्म जो है बताता है। वो कहता है दैट एथनिसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट द एथनिसिटी इट इज अ पॉलिटिकल रिसोर्स दैट इज यूज्ड बाय एलिट्स, ठीक है। और मणिपुर के कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो अगेन एथनिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो अगेन इट विल स्क्रूटनाइज कि आपके पास जो है वो अगेन कौन जो है वो जॉब्स को कैप्चर करेगा, कौन जो है वो कोटा को कैप्चर करेगा, किसको जो है वो पॉलिटिशियंस अगेन जॉब के अंदर अफर्मेटिव एक्शन जो है वो देंगे। तो उस बेसिस के ऊपर पॉलिटिशियंस जो है वो अगेन अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो पॉलिटिशियंस कहते हैं दैट लुक, सो एंड सो रिसोर्सेज दे आर वेरी फाइनाइट। अगर आप उन रिसोर्सेज के लिए फाइट नहीं करोगे तो आपसे जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज या फिर रिसोर्सेज जो है छीन लिए जाएंगे। सो इस तरीके से आपके पास जो है वो चीजें जो रेटोरिक्स हैं, दे आर सेट बाय एलिट्स, दे आर सेट बाय पॉलिटिशियंस, एंड उन रेटोरिक्स को जो है वो यूज किया जाता है और आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डीलिजिटिमाइज जो है वो कर दिया जाता है। एंड देन तीसरा पर्सपेक्टिव आता है कंस्ट्रक्टिविज्म का पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिविज्म का पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं, पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एथनिसिटी को यूज नहीं करती है, पावर जो है वो एथनिसिटी को कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है, पावर जो है वो नई एथनिसिटी को बना भी सकती है।
अब कैसे बनाती है नई एथनिसिटी को? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज जो है वो क्रिएट हुई हैं। आपके पास जो है वो लेबल्स थे, हिल वर्सेस वैली के लेबल थे, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल के लेबल्स थे, कईयों को जो है वो पिछड़ा कहा गया, कईयों को फॉरवर्ड कहा गया। तो पावर ने आपके अंदर जो है वो एक लेबलिंग क्रिएट की है और लोग उस लेबलिंग को अभी भी यूज करते हैं। और अब कहां पे यूज करते हैं? पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है, सोशल गैदरिंग्स के अंदर। तो उस लेबलिंग के ऊपर जो है वो देन कन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से प्रीमॉर्डियल अप्रोच कहती है कि सोसाइटी ने जो है वो कन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया है, आपकी इंसेस्ट्री ने कन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहता है कि आपके पास जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के ऊपर एलीट ने जो है वो कन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कहता है कि चीजों को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इवेंचुअली आपकी जो आइडेंटिटी है, जो भी चीजें हैं, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय पीपल। फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रेडरिक बाथ। फ्रेडरिक बाथ बाउंड्री मेकिंग के बारे में जो है बात करते हैं और आपके पास जो है बाउंड्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। फ्रेडरिक बाथ 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज है लीगल बाउंड्रीज क्रिएट की जाती हैं। कई लोगों को आप एसटी का दर्जा दे देते हो, कई लोगों को जो है वो आप कहते हो दैट यू आर दी नॉन एसटीज। तो आपने जो है वो 2 ट्राइब्स के बीच में, जिसको एसटी का दर्जा दे दिया वो जो है वो डिफरेंट माना जाएगा, जिसको जो है वो आप जनरल कैटेगरी के अंदर रख रहे हो वो जो है वो डिफरेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन लैंड परचेज कर सकता है और कौन जो है वो लैंड परचेज नहीं कर सकता, इस चीज के ऊपर आपने जो है वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री बना दी। दूसरी बाउंड्री, इट इज क्रिएटेड बाय द स्पेशियल बाउंड्रीज। कई ट्राइब्स और एक पर्टिकुलर ट्राइब वैली के अंदर रह रही है, दूसरी जो ट्राइब हैं या फिर ट्राइब्स हैं वो जो है वो आपके अंदर हिल्स में जो है वो रह रही हैं। तो इस वजह से आपके पास जो है वो एक स्पेशल बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, कई लोग जो है वो अगेन अपने पुरखों की बात करते हैं, कई लोग जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पुरखों की किंगडम है। ठीक है, वो जो है वो मणिपुर को उसके ट्रेडिशनल नेम से जो है वो बुलाते हैं कि यहां पे अगेन जो मिती ट्राइब है या फिर जो हमारे पुरखे हैं वो राज किया करते थे सो एंड सो सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कुछ जो है वो आपके पास एंग्लो और एंग्लो कुकी वॉर के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इस जमीन के ऊपर हमारा क्लेम है, हम लड़े हैं इसके लिए, हम इस जमीन को जोतने वाले हैं, हम इस जमीन के ऊपर रहने वाले हैं। तो अगेन हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से जो है वो क्रिएट किया जाता है। एंड देन यू हैव द बॉर्डरली पुलिसिंग, या फिर आपके पास जो है बॉर्डरली बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट की जाती हैं। जब भी वायलेंस होता है, फ्रेडरिक बाथ कहते हैं कि विमेन को टारगेट किया जाता है, उनकी बॉडीज को टारगेट किया जाता है और उनकी बॉडीज को टारगेट करके आप ये जताते हैं दैट दिस प्लेस इट इज नॉट फॉर यू, जो कि आपके पास मणिपुर के अंदर किया गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर डोमिनेंट थी तो उसने दूसरी कम्युनिटी को बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से एक परपेचुअल बाउंड्रीज जो है वो आपके पास क्रिएट की जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज बाउंड्रीज और द क्रिएशन ऑफ दीज बाउंड्रीज आपके पास 2 तरह की अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो बन जाती हैं और आपके पास एक डिस्टिंक्शन बन जाता है बिटवीन अस एंड देम। तो इस तरीके से फ्रेडरिक बाथ कहते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं दे आर क्रिएटेड, दे आर दी वॉलंटरी क्रिएशंस। ठीक है, एंड देन वंस द बाउंड्रीज आर क्रिएटेड, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेनेडिक्ट का कंसेप्ट, बेनेडिक्ट एंडरसन और एंथनी डी स्मिथ का कंसेप्ट जो है वो आता है। वंस द बाउंड्रीज आर क्रिएटेड, लोग अलग अलग तरीके से अपनी कम्युनिटीज को, अपनी लैंड्स को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। लोग हिस्ट्री को, लोग ज्योग्राफी को,
मैथोलॉजी को, रिलीजन को अपने अपने तरीके से इमेजिन करते हैं, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और वही इंटरप्रिटेशन और वही वर्जन्स अपने बच्चों को सुनाए जाते हैं। और इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग दृष्टिकोण बन जाते हैं अपने आप को देखने के और बाकियों को देखने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास जो है वो अगेन मेतीज का वर्जन है हिस्ट्री का, वो ये है कि पहले उनका जो है वो यहां पे साम्राज्य हुआ करता था। तो कांगली पाक जो है वो इट इज द किंगडम जिसके बारे में जो है वो बात करते हैं। ठीक है, जिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री के बारे में वो बात करते हैं कि हमारा जो है वो यहां पे साम्राज्य हुआ करता था। देन उसके बाद जो है वो आपके पास अगेन जेलिंगाम की जो है वो अगेन कुकीज बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगेन इनकी जो है वो एंसेस्टर्स जो है यहां पे रहे हैं। एंड देन नागाज जो है वो अगेन बार बार जो है वो नागालिम की बात करते हैं, और नागालिम के अंदर भी यही बात जो है वो जब नागालिम की बात करते हैं, अपनी बाउंड्री की बात करते हैं, तो वो भी जो है वो इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि ये हमारा एरिया था। ठीक है, हमें जो है वो फलां फलां चीजों से जो है निकाला गया। वो बार बार जो है वो एंग्लो जो आपके पास जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ जो नागाज की वॉर्स हुई हैं, उनके साथ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। कुकीज भी जो है ब्रिटिशर्स के साथ जो वॉर्स हुई हैं उनके बारे में जो है बात करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो आपके पास कम्युनिटीज अपने आप को अलग अलग तरीके से जो है वो मैप जो इमेजिन करना स्टार्ट कर देती हैं, और उसी तरीके से अपने आप को जो है मैप भी करती हैं। ठीक है, सो the conflict it arises, so these are not just the different options, rather आपके पास जो है वो जो moral communities हैं वो जो है वो वहां पे डिफरेंशिएशन जो है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब कम्युनिटीज का जो विजन है वो नहीं मिल रहा है, बाउंड्री सेट हो चुकी हैं। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, आपके पास जो है वो फिर उसके बाद एक फियर मॉन्गरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और अगर आप मणिपुर की ज्योग्राफी को देखो तो मणिपुर की ज्योग्राफी जो है वो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। बीच में जो है वो वैली है एंड इट इज सराउंडेड बाय द हिल एरियाज। ठीक है, और उस ज्योग्राफी की वजह से इतनी जो है वो विजन अलग होने की वजह से, बाउंड्री क्रिएशन होने की वजह से उनके अंदर फिर उसके बाद जो है वो फियर आना शुरू हो जाता है। द फियर ऑफ द डिस्पोजेशन, कि बाहर से जो है वो माइग्रेंट्स आएंगे और धीरे धीरे जो है वो हमारी लैंड ले लेंगे। ठीक है, यहां पे जो है वो हिल ट्राइब्स को ये फियर आना शुरू हो जाता है कि नीचे से जो है वो ये ऑलरेडी डोमिनेंट है, सरकार के अंदर डोमिनेंट है, ये जो है वो हमें खदेड़ देंगे। दोनों कम्युनिटीज को अगेन कन्फाइनमेंट का या फिर आपके पास जो है वो डिस्पोजेशन का जो फियर है वो आना शुरू हो गया। देन उसके बाद जो है वो अगेन कुछ कम्युनिटीज ये कहती हैं कि आसपास हमारे विलेज के आसपास जो है वो जो दूसरी कम्युनिटी है वो रह रही है, और इस वजह से हम तो जो है वो यहीं के सिमट के रह जाएंगे। हम मेतीज जो है वो कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन हमारे पास सिर्फ 10% लैंड है, तो हम तो जो है वो वैली के अंदर कन्फाइन होकर रह जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो ये जो फियर्स हैं, इट क्रिएट्स व्हाट एंथ्रोपोलॉजी कॉल्स द जीरो सम गेम। ठीक है, तो आपके पास जो है जो एसटी का स्टेटस है इसको व्यू किया जाता है विद देयर ओन एग्जिस्टेंस, विद देयर ओन राइट्स, विद देयर ओन फियर्स। और इसलिए जो आपके पास ये लीगल डिस्टिंक्शन है एसटीज वाली, इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, और वही जो है वो आपके पास अगेन होता भी है कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ टेंशन थी। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास 2023 के अंदर जो है वो एक ट्रिगर आया जिसके अंदर जो है वो आपके पास हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव जारी किया कि मेतीज की जो एसटीज की डिमांड है वो कंसिडर हो सकती है। फिर उसके बाद जो भी आप देखते हैं, जितना भी वायलेंस आप देखते हैं, वो जो है उसी ट्रिगर का जो है वो नतीजा था। ठीक है, कईयों ने जो है वो इसको थ्रेट की तरह इंटरप्रेट किया, कईयों ने इंस्टीट्यूशनल राइट की तरह जो है इंटरप्रेट किया। धीरे धीरे वायलेंस होना स्टार्ट हो गया।
विमेन बॉडीज जो है वो इन्वॉल्व हो गई, एंड इवेंचुअली पूरा का पूरा जो है वो जो एक पैनिक है, कैटेगराइजेशन पैनिक है, वो जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है वो अगेन ज्यादा लीगैलिटीज के अंदर नहीं जाएंगे, रादर वी विल ट्राई टू कीप इट मोर ऑन द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। ठीक है, तो जो आपके पास जो है वो 2023 के अंदर जो एक एसटी के स्टेटस को, मेतीज के एसटी के स्टेटस को जो है वो रिगार्डिंग दैट जो एक, तो 2023 के अंदर जो आपके पास जो है वो अगेन जो लीगल बात हुई थी रिगार्डिंग द लीगल रीकैटेगराइजेशन, उसके बारे में जो है वो ज़्यादा लीगैलिटीज़ में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक और फिनोमेना शुरू हो जाता है, दैट इज द सिक्योरिटाइजेशन। आप जो सोशल इशू है और जो कि सरकार के रिगार्डिंग जो है वो एक बहुत बड़ा लैग भी रहा है, वो ये है कि जो आपके पास जो सोशल इशू है उसको आप एक वॉर की तरह जो है वो ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। आप लोगों को लेबल करना स्टार्ट कर देते हो दैट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन इट इज अ थ्रेट, दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन इट इज अ थ्रेट। जब आप इस तरीके से लोगों को फर्दर कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हो कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इलीगल इमिग्रेंट है, तो यहां पे दोबारा फिर से जो है वो एक फूट जो है वो लोगों के अंदर चलती है, फ्रैक्शन जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कहती है कि तू तो जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो कम्युनिटी कहती है कि नहीं, मेरी हिस्ट्री देखो, मैं यहां पे इलीगल नहीं हूं, तुम इलीगल हो। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अगेन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को थ्रेट की तरह जो है बताना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो एक सिक्योरिटाइजेशन रिस्क जो है वो आना शुरू हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। अब ये जो है वो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन क्या होती है? नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि आपके पास जो है, जैसे यहां पे जो है मिती कम्युनिटी है, दैट इज इन द पावर पोजीशन, वो जो है वो ज्यादा पावरफुल है। अब ज्यादातर जो आपके पास एक पावर पोजीशनिंग है वो क्या करती है, वो कहती है दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट, अभी फिलहाल के दौर में जो टाइम चल रहा है, दिस इज एन एक्सेप्शनल स्टेट, दिस इज अ स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जिसके साथ की लोगों को जो है वो डिटेन करना शुरू कर दिया जाता है। और इस तरीके जो लोग हैं, जब आप उनको डिटेन करना शुरू कर देते हो, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को डिटेन करना स्टार्ट कर देते हो, एंड इस वजह से आपके पास जो है वो चाहे वो स्टेट ऑफ वायलेंस या फिर जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है वो चली भी जाए, लेकिन जो आपके पास ये जो लेबलिंग इनके साथ हो जाती है, ये जो पावर पोजीशनिंग इनके साथ जो लेबलिंग कर देती है, वो लेबलिंग कभी भी नहीं जाती है। तो जो आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस हैं वो चली जाएंगी, लेकिन जो एक बार आपने एक्सेप्शनल लेबलिंग इनके साथ कर दी, जैसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ की गई थी, तो वो लेबलिंग जो है वो कभी भी नहीं जाती है। इसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी का लॉजिक है, वो कार्ल स्मिथ कहते हैं दैट इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसकी वजह से जो एथनिक क्लैशेस हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते। तो इसलिए जो कैटेगराइजेशन है और जो कम्युनिटी की लेबलिंग है, इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देयर इज मटीरियलाइजेशन एंड द नॉन स्टेट सॉवरेनिटी। अब एक बार हम देखते हैं कि अभी तक क्या हो चुका है। अभी तक हमने यह देख लिया कि बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, पावर जो है वो लोगों को लेबल कर देती है कि कौन थ्रेट है, कौन जो है वो थ्रेट नहीं है, लोगों के बीच में जो है वो डर पैदा हो जाता है। स्टेट इसके कारण जो स्टेट है और जो लोग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ विद द क्रिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर वैक्यूम, एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो लोकलाइज्ड मलेशिया वो फुलफिल कर देती है या फिर उसको जो है फिल कर देती है।
सो देयर आर मैनी पैरेलल ऑर्डर्स, मिलिशिया अथॉरिटी, ओथ्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, सम्मन्स, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। और आपके पास जो है वो जो लोकलाइज्ड मिलिशिया है वो लोकल पावर को जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। एंड दिस लोकल मिलिशिया इट स्टार्ट्स टू अटैक ऑन द स्टेट। वहां से जो है वो अगेन वेपनरी को लूट करना शुरू कर दिया जाता है। और यही जो है वो मणिपुर के केस में हुआ। पावर वैक्यूम इतना ज्यादा था कि जो लोकलाइज्ड मिलिशिया है इट स्टार्टेड टू अटैक द स्टेट। जब इसने स्टेट को अटैक करना स्टार्ट किया तो उस अटैक की वजह से धीरे 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 वेपनरी का लूट होना स्टार्ट हुआ और आपके पास जो है वो स्टेट के अंदर और ज्यादा वायलेंस जो है वो फैलता चला गया। वायलेंस फैला, स्टेट ने जो है वो और ज्यादा उसको जो है वो पकड़ने की कोशिश की, बाहर से जो है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आई, ठीक है, दोबारा फिर से जो है सिक्योरिटाइजेशन हुआ, दोबारा फिर से जो है वो लेबलिंग की गई। लेबलिंग की वजह से लोग जो है वो और ज्यादा प्रताड़ित हुए, लोगों को जो है वो और ज्यादा डर लगने लगा। एंड दिस विशियस साइकिल इट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बॉडीज को बाउंड्रीज की तरह जो है वो लोग एक्ट करना स्टार्ट कर देते, जो कि हमने फेडरिक बात के अंदर भी देखा था कि लोग जो है वो धीरे 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 औरतों के ऊपर जो है वो वायलेंस जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। मणिपुर के केस के अंदर हमने यही देखा है। और धीरे धीरे जो इस तरीके से एक जो टेररिज्म है वो क्रिएट किया जाता है, टेरर क्रिएट किया जाता है और जो बाउंड्रीज हैं वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज व्हाट हैज़ डन। अब बात आती है कि क्या पीस मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किए जा सकते हैं। जो पहला पीस मैकेनिज्म है दिस इज कि आप जो है वो एक बहुत ही ब्रीफ पीरियड में आप डिसआर्मामेंट जो है वो कीजिए बिना कैटेगराइजेशन किए। अगर कैटेगराइजेशन हो रहा है तो उसको पब्लिक ना कीजिए, क्योंकि अगर कैटेगराइजेशन करते हैं तो आपके पास जो है वो पावर वैक्यूम और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो कैटेगराइजेशन ना किया जाए। कैटेगराइजेशन ना करते हुए जो है वो आप डिसआर्मामेंट कीजिए। बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, किस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम ना लीजिए और बहुत ही न्यूट्रल वे के अंदर जो है डिसआर्मामेंट कीजिए। सिविक कॉरिडोर जो है वो बनाइए, डीमटेरियलाइज्ड जोन्स जो है वो बनाइए, बच्चे जो है वो स्कूल्स के अंदर जा पाएं, जो आपके पास बूढ़े बुजुर्ग हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो जा पाएं और आपके पास जो है वो ये न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब की है या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है। फिर उसके बाद अगला आप जो है वो अगेन जो सिटीजनशिप का जो एक सिटीजनशिप है उसको रिस्टोर कीजिए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। जो आपके पास जो है वो अगेन जो ट्रुथ प्रोसेस है, जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आप अपने फैसले सुनाएं, ठीक है। बहुत ही जो है न्यूट्रल एटीट्यूड जो है वो आपको लाना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसके अंदर जो एथनिक ऑडिट है वो किया जाए। कोई भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा वो जो है वो आपको सोच के अपना डिसीजन जो है वो लेना होगा। तो इसी चीज को जो है वो हम कहते हैं द एथनिक इंपैक्ट असेसमेंट, कि आप जो है वो कोई ऐसी जो है वो पॉलिसी नहीं अपनाएंगे कि जो कि आइडेंटिटी पैनिक जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। तो आप बहुत ही न्यूट्रल होकर के बहुत ही सूझबूझ के साथ हर एक पॉलिसी को अच्छे से ऑडिट किया जाएगा कि वो ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी भी तरह का जो एथनिक जो प्रेशर है या फिर जो पैनिक है वो ना क्रिएट करिए, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जो है वो देयर शुड बी द ऑटोनॉमी विदाउट द पार्टीशन, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन 6 शेड्यूल स्टाइल्ड जो आपके पास ऑटोनमस काउंसिल्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए ग्राउंड लेवल के ऊपर। एंड देन फिर उसके बाद जो चौथी बात है वो ये है लैंड राइट्स दिए जाएं, लिवलीहुड राइट्स दिए जाएं, ताकि लोग सच में ये समझ पाएं कि सरकार जो है वो उनके साथ है, पावर पोजीशनिंग उनके साथ है, पावर पोजीशनिंग न्यूट्रल है, उनके खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज लेयर्ड लैंड राइट्स।
सरफेस राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स, रिसोर्स राइट्स, ये तीनों तरह के अधिकार जो है वो कम्युनिटी को दिया जाए। और आपके पास जो है वो अगेन जो एक वॉर ऑन ड्रग्स है, कौन सी ट्राइब्स जो है ड्रग लेके आती है, ऐसी बातें जो है वो ना की जाए। और आपके पास जो है वो अगेन जो एक बहुत ही प्यूनिटिव वॉर चली है वहां पे, उसको लिवलीहुड ट्रांजिशन की तरफ जो है वो मूव किया जाए। जो आप जो है वो प्यूनिटिव एक्शन से धीरे धीरे राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ जो है वो आ जाइए। एंड देन, और इस तरीके से आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन आप एक जो है वो पीस रिस्टोरेशन का काम जो है वो कर सकते हैं। और इससे एक चीज जो है वो हमें पता चलती है कि जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस होता है, इट इज मोर सोशल देन द एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अपना काम जो है वो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में जो है वो रह करके करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो एक सोशल ऑडिटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसलिए ये जो मैकेनिज्म्स हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस ऑन द मणिपुर वायलेंस। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने बाकी चीज़ों को अवॉइड किया है कि हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके रिगार्डिंग जो है वो आप जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से जो है वो उन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इज प्योरली फ्रॉम द लेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंड दीज एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस जो कि फेडरिक बाथ का था, इंस्ट्रूमेंटलिज्म का था, प्री मॉडर्निज्म का था, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म का था, फिर उसके बाद एंडरसन का जो है वो इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ का था, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कार्ल का लेंस था। तो ये सारे के सारे जो लेंस हैं, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, दे कैन बी यूज्ड इन द एथनिसिटी, जो आपका जो है वो चैप्टर है एथनिसिटी का। ठीक है, तो वहाँ पे सीधा सीधा जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड देन जो PDF है वो आपको जो है वो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी जाएगी। आप वहाँ से जो है वो चीज़ों को, उसके जो नोट्स वगैरह है वो आप इसके बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।